चलो, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग को देखो दिया क्या है। दिया ये है 3x³ माइनस का 8x+5। हमको इसमें भाग देना है किससे? x-1 से। जब x-1 से भाग देंगे तो देखो सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पर हमको एक चीज दिया हुआ है कि यहाँ पर 3 घात दिया हुआ है, और 3 घात के बाद डायरेक्ट एक घात आ गया। बीच में 2 घात वाला तो गायब है, गायब है कि नहीं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा बताओ गायब अगर हुआ है तो क्यों गायब हुआ है? कहीं ना कहीं जो x² होगा उसका जो गुणांक होगा वो क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर अगर मान लो x गुणे 0 होगा, पूरा 0 हो जाता कि नहीं? तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर जो भी पावर गायब है उसको लिखेंगे। यहाँ कौन सा पावर गायब है? 2 का तो गायब है ना, क्योंकि 3 के बाद क्या आता है? 2 आता है। 2 के बाद 1, 1 के बाद क्या है? 0 है, तो 0 वाला दिख रहा है। कोई भी नंबर है तो समझ लेना उसके साथ x का पावर क्या है? 0। ठीक है, अब देखो समझो आप, हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। हमने जो लिखा हुआ है 3x³ माइनस का 8x+5, हम इसको लिख सकते हैं क्या? 3x³ प्लस प्लस क्या लिख सकते हैं? 0x²। क्या लिख सकते हैं? 0x², क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा। अब आगे का लिखा हुआ है माइनस का 8x प्लस क्या है? 5। तो देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो 3 घात वाला भी आ रहा है, 2 घात वाला भी आ रहा है, 1 घात वाला भी आ रहा है, और 0 घात वाला भी आ रहा है। सब आ रहे हैं ना? अब आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भाग दे सकते हैं। किससे? x-1 से। तो करेंगे क्या? देखो लिखेंगे यहाँ पे 3x³ प्लस 0x² माइनस 8x प्लस का 5। अब कितने से भाग दिया जाएगा? x-1 x-1 से भाग दिया जाएगा। हमारा जो कंसेप्ट है वही रहेगा। इसके पहला पद को लेंगे, इसके पहले पद को लेंगे। ठीक, इसका पहला पद क्या है? 3x³। इसका पहला पद क्या है? x है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर x कितनी बार आ रहा है? 3 बार। यहाँ पे x कितनी बार आ रहा है? 1 बार। और x का भाग हो रहा है, तो यहाँ पर एक x कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा? 2x बचेगा। और लेकिन 3 तो कटेगा नहीं किसी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x²। तो 3x² को कहाँ पे लिख देंगे? इस जगह पर ले आकर 3x² को लिख देंगे। और 3x² का गुणा किस में करेंगे? x में करेंगे। जब 3x² का गुणा x में करेंगे तो यही वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, 3x² का गुणा जब x में करेंगे तो 3x³ आराम से आ जाएगा। क्यों? देखो यहाँ पे इसी को काट के चलाया गया है। 3x³ में x से भाग देते ही आया है। अगर इसी x को हम इधर ले जाकर गुणा करते तो क्या इसके बराबर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x³। अब एक चीज और ध्यान देना है कि 3x² है, यहाँ पर माइनस का 1 है, तो जब 3x² में माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो क्या माइनस का 3x² आ जाएगा? क्योंकि यहाँ माइनस है और इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या है? प्लस है। तो प्लस माइनस के गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आता है? माइनस। अब यहाँ पर जब 3x² है उसका मल्टीप्लाई 1 में किया जाएगा तो क्या आएगा? 3x² ही आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या हो दुनिया में उसमें 1 से गुणा किया जाता है तो वही संख्या आता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3x² आएगा कि नहीं? कोई दिक्कत पसंद नहीं आता। अब यहाँ पे देखो कोई साइन नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, ये जितना है उतना, जितना ये प्लस में उतना ही है माइनस में, ये तो कट गया, 0 हो गया। यहाँ पे देखो प्लस का 0x², अब प्लस का 3x², क्या यहाँ पर प्लस का 3x² होगा? होगा कि नहीं? क्योंकि 0 में कोई भी संख्या जोड़ा जाता है तो वही संख्या आता है। ठीक, तो 3x प्लस का 3x², इधर माइनस का 8x ऊपर बैठा हुआ है उसको भी क्या कर लेंगे? उतार। नहीं उतारेंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा बन जाएगा। ठीक है,
अब बुरा मान जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। ठीक, तो पहला पद इसका अब यहाँ पे पकड़ेंगे। पहला पद क्या है, बोलो सब लोग, प्लस का 3x स्क्वायर। क्या है, प्लस का 3x स्क्वायर। इसका पहला पद क्या है, x है। तो यहाँ पर x कितनी बार आ रहा है और नीचे कितनी बार आ रहा है, तो ऊपर एक x से एक x खत्म हो जाएगा, तो कितना x बचेगा, ऊपर एक बार बचेगा। तो जब एक बार बचेगा तो यहाँ प्लस का कितना बचेगा, 3x। तो जो प्लस का 3x है यहाँ पर इसको लिख देंगे, प्लस का 3x हो गया। अब प्लस का 3x का गुणा किस में किया जाएगा, x में किया जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, कितना हो गया, प्लस का 3x स्क्वायर। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, और 3x का गुणा वन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। जब घटाएंगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो जितना है प्लस में उतना ही ये माइनस में, खत्म हो गया, तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस का 8x है, अब प्लस का 3x है, तो क्या ये माइनस का 5x आएगा, आएगा कि नहीं। तो माइनस का क्या आ गया यहाँ पर, 5x, ये माइनस का 5x। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर देखो ऊपर 5 बचा हुआ है, वो भी अपना रास्ता देख रहा है, ये कब हमको उतारा जाएगा, ठीक है, तो उसको भी उतार देंगे, नहीं तो वो भी बुरा मान जाएगा। जब तक पूरा नहीं उतारेंगे तब तक यहाँ पे हमारा आंसर सही नहीं आएगा। अभी नहीं है कि चलो इतना उतार दिया, इतना उतार दिया, नहीं उतारे तो आंसर सही, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, कितना आ गया, माइनस का 5x प्लस 5। तो इसका पहला पद कितना दिख रहा है, माइनस का 5x। अब इसका पहला पद क्या है, देखो एक पैटर्न तुम लोग देख रहे होंगे, जब हम लोग अगले स्टेप पर पहुंच रहे हैं, सबके नीचे एक सा है, केवल ऊपर वाला चेंज होता जा रहा है, सबके नीचे एक सा है, सबके नीचे। अब देखो माइनस का 5x में x से भाग दिया जाएगा तो x कैंसिल हो गया, कितना है माइनस का 5, माइनस का 5 यहाँ पे जाएगा, तो माइनस का 5x का गुणा जब x में किया जाएगा तो क्या ये माइनस का 5x आ जाएगा, आएगा कि नहीं, बोलो। अब माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। ये क्या हो गया, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा, तो जितना है प्लस माइनस में उतना ही ये प्लस में, जितना है प्लस में उतना ही ये, तो कितना आया टोटल, तो शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया 0, और भागफल हमारा कितना आ गया, भागफल कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस x माइनस का 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट है?